कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री भद्रावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु परमहंस हैं साथ सुंदर धाम। आशीष अपनों दीजियो होवे पूरन काम। आशीष अपनों दीजियो होवे पूरन काम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सभी राधा कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित श्री कृष्ण प्रणामी श्री सनातन धाम से यह श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के दिव्य चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आज श्रावण महीने का सोमवार, मंदिर में बहुत ही अच्छी भीड़ और बहुत समय तक वेद मंत्रों के उच्चारण के कारण थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह सुनना, गले में थोड़ी तकलीफ है। खैर, आइए हम लोग सब सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी के दिव्य चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। तो सीधा प्रसंग में आते हैं। मैं पुनः इतना जरूर कहूं, कदाच पूर्व और पर का जो प्रसंग है, आप श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में दीक्षित नहीं हैं। आज 2 भक्तों ने दीक्षा ली है, तो संभव है कि संबंधों को न पकड़ पाने के कारण क्या है, ये कहां से कैसा है, आपको लगेगा। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, जैसे परमात्मा के दिव्य चरित्र को सुनने मात्र से तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। हे कृष्णा, गोपियां कहती हैं तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा अमृत के समान है। कवि भी ईडितम, बड़े बड़े कवियों ने, स्वयं ब्रह्मा जैसे कवियों ने इसको गाया है। कल्मषापहम, कल्मष को
जन्म जन्मांतरों के कर्मजन्य कल्मषों को समाप्त करने वाला है। श्रवण मंगलम, सुनने पर बड़ा मंगलदायक है। श्रवण मंगलम श्रीमदा, संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। खैर इसी भांति सदगुरु महाराज का जो दिव्य चरित्र है वो साक्षात श्री राधा स्वरूपा है। इसीलिए ये हम जो चरित्र सुन रहे हैं ये राधा स्वरूपा, श्यामा स्वरूपा श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य चरित्र का हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कदाच प्रथम दृष्टया समझ में न भी आए तो भी श्रवण करिएगा, क्योंकि इससे कान के माध्यम से हृदय की गहराइयों तक और आभ्यंतरीय जीवन के एकदम रोम रोम में यह रस जब जाएगा तो इस रस के द्वारा हम परम पवित्र भी बनेंगे और आगामी समय के लिए, इन फ्यूचर के लिए हमारा जीवन धर्म से सुरक्षित रहेगा। तो आइए ऐसे दिव्य चरित्र का श्रवण करते हुए, हमने सुना कल सदगुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज को स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत स्वयं ने, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक नारायण भगवान के मालिक ओमकार ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म, ओमकार ब्रह्म के मालिक अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के भी मालिक अक्षरा परतः पर, अक्षर के भी मालिक जो सच्चिदानंद घन श्री राजी महाराज यानी श्री कृष्ण परमात्मा हैं, उन्होंने स्वयं श्री देवचंद्र जी महाराज को तारतम महामंत्र प्रदान किया। आप समझ लीजिए, अर्थात अपनी श्यामा को देखने के लिए, उनकी जागनी करने के लिए स्वयं परमात्मा पधारे हैं। अब आपने कल ये बात सुनी कि गांगजी भाई को सुनाने की बहुत इच्छा है। गांगजी भाई विदेश जाने के लिए तैयार हो गए हैं। 3 दिन कृष्ण ने प्रत्येक दिन दर्शन दे करके देशना दी, जाओ। अंतिम में थोड़ी धमकी देनी पड़ी, चिमकी देनी पड़ी, चले जाओ। तब वो गए और उन्होंने तारतम महामंत्र सदगुरु से प्राप्त किया। तारतम महामंत्र मतलब हम कान में जो मंत्र सुनाते हैं 16 अक्षरी मंत्र, यह तारतम महामंत्र है, 16 अक्षर। और ये जो आप सुन रहे हैं ये तारतम ज्ञान है। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और हम आत्मा यानी सखी का जो संबंध है उसको तारतम्य संबंध कहते हैं। तो गांगजी भाई आए हैं, गांगजी भाई ने तारतम लिया, मन में अत्यंत उत्साह आनंदित हो गया। अब सत्संग होने लग गया। गांगजी भाई को कमाई धमाई करने के लिए रोजमर्रा के जीवन में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं थी। वह एक स्थापित नगर सेठ थे, उन्हें कोई चीज की कमी नहीं थी। तो अब उनके पास कुबेर जैसी संपत्ति, भरा पूरा परिवार, मने परमात्मा की पूर्ण कृपा। कानजी भट्ट के द्वारा कथा सुनते हुए बस मन में एक ही इच्छा कि क्या मुझे मेरे इस जीवन में श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। देवचंद्र जी को गुरु बनाने के बाद में एक विश्वास हो गया, यह जो मन में एक भूख थी, क्या श्री कृष्ण को मैं पाऊंगा, न जाने क्यों। श्री देवचंद्र जी महाराज ने जब उनको कंठी पहराई तुलसी की, कान में 16 महामंत्र का उपदेश दिया और अपना वरद हस्त, कौन सा,
अपना। अपना मतलब जहां साक्षात अक्षरातीत हृदय में अब पूर्ण रूप से विराजमान हो गए हूं, तो जुगल स्वरूप का वरद हस्त जब गांगजी भाई के सिर में पड़ा, गांगजी भाई को ऐसा एहसास हुआ, अनुभव हुआ, वो जो क्या मुझे कृष्ण मिल सकेंगे, ये जो हृदय में अतिशय जो भाव था, ये भाव शांत हो गया। अर्थात मुझे अवश्य परमात्मा मिलेंगे। सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी जैसे सदगुरु जब मेरे पास हो, इसीलिए शिष्य को चाहिए गुरु समर्थ होना चाहिए। मैं पुनः कहूं, गुरुओं की कोई कमी नहीं है आज बाजार में। प्रणामी धर्म में भी, इतर धर्म में भी गुरुओं की कोई कमी नहीं है। आपको गली गली में गुरु मिलेंगे, मोहल्ले मोहल्ले में गुरु मिलेंगे। अरे गुरुओं की क्या बात करते हो आप। पहले जो ये मैं आजकल लाल टोपी कम पहनता हूं, क्योंकि इस लाल टोपी का जो वास्तविक महत्व था अब वो नहीं रहा। तो पहले बहुत इने गिने चुने व्यक्तियों को दिया जाता था, अब इसका इतना बाजारीकरण हो गया, बड़े संतों को जिसको मनाए उसको दे देते हैं। और यह व्यक्ति बाद में साधु बन सकेगा कि नहीं बन सकेगा। यह व्यक्ति साधु धर्म का आचार्य 108 पद दिया गया है, तो क्या वो कल इसको पालन कर सकेगा। बस मेरा शिष्य होना चाहिए, मेरे हाथ के द्वारा देना है। अब ये जो खुशी है, कल जाकर के क्या होगा, है ना। तो गुरुओं की कोई कमी नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, देवी सुनो, लीला रस सागर नामक वितक में यह श्लोक उल्लेखित है। बहवो गुरव संति है, ये भगवान शिव का प्रसंग है। भगवान शिव के पुराण के प्रसंग को लीलारस सागर में समाहित किया गया है। तो लीलारस सागर के जो वितककार हैं वो इस श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते हैं, बहवो गुरव संति, देवी पार्वती इस संसार में बहुत गुरु हैं, लेकिन वो कहते हैं शिष्य वित्तापहार का, शिष्य के वित्त यानी संपत्ति को अपहरण करने वाले बहुत गुरु तुम्हें संसार में मिलेंगे। अब अपहरण शब्द मैंने इसलिए लगाया क्योंकि शिव जी ने प्रयोग किया, मैंने नहीं। वित्त अपहार का, अपहार का मतलब होता है अपहरण करना। अपहरण का अर्थ है चोरी करना। अब कैसे भी करो, डकैती डालो, अथवा तो धर्म के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर उनको भोले भाले भक्तों को फुसला करके, उनको बहला करके, उनको मुक्ति का झांसा दे करके, पुण्य का झांसा दे करके, कठिन से कठिन परिश्रम के द्वारा कमाई हुई संपत्ति को अतिरिक्त भाव से, जबकि आपको जरूरत नहीं है, किंतु अतिरिक्त भाव से अगर शिष्यों की संपत्ति का आहरण करेंगे और उस संपत्ति का, ध्यान देना, अगर उस संपत्ति का आपने कहीं दुरुपयोग किया, दुरुपयोग करने का अर्थ क्या है, जैसे आज सोमवार था, हमारे यहाँ भगवान शिव जी विराजमान है, बड़ी पूजा थी, लोगों ने बहुत पैसा दिया, फिर मैंने एक भक्त को उठा के दान पात्र में डलवा दिया। अब देखिए, जो भी कुछ होता है मैं समिति को सौंप देता हूं, समिति इसकी रसीद बनाते हैं, बनाने के बाद में फिर मंदिर के ऊपर, अभी तो हमारा यह मंदिर राज्य की कृपा से बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। और महीने में कभी कभी खर्चा कम पड़े, क्योंकि यहाँ कुछ खर्चे हैं, इंश्योरेंस है,
अब 10,000 स्क्वायर फीट में 24 घंटा एसी चलता है, सब कुछ होता है। तो कभी कभी न पहुंचे तो हमारे जो ट्रस्टी हैं उनमें से खास करके सरोज बहन, वो अपने जेब से लगा के मंदिर का काम पूरा करती है। 30 साल से वही कर रही है। तो उस एक पैसा भी अगर मैंने अपने स्वार्थ परवश कहीं लगाया तो लोगों को तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जिसको पता लगना है, कहां बैठा प्रभु आकाश में लेकर कलम दवात, अजी कागज पर ओ लिखता रे सबके मन की बात। आप दुनिया को ठग सकते हो, इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं धनी न जाए किनको धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। अब कितना भी धुतारपण करिए लेकिन धनी न जाए किनको धूत्यो, धनी को कोई ठग नहीं सकता है। तो शिव जी ने पार्वती को कहा, आज सोमवार तो शिव जी का नाम लेना भी कल्याणदायक है। भगवान शंकर जो ज्ञान के परम उदारदानी है, ज्ञान के परम उदारदानी भगवान शंकर, इसीलिए रामचरितमानस में कहा तुम सतगुरु वेद बखाना, शिव जी को कहा। तो उन्होंने पार्वती को कहा देवी इस संसार में बहुत गुरु हैं जो शिष्य के वित्त माने संपत्ति को अपहरण करते हैं, किंतु दुर्लभ हो गुरवो देवी, हे देवी इस संसार में ओ गुरु बहुत दुर्लभ है। शिष्य वित्ताप, शिष्य हरित तापहार का, शिष्य के हृदय का जो संताप है, आदि व्याधि उपाधि संताप है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक संताप है, मन वचन मन शारीरिक मानसिक चैतसिक और आत्मिक जो संताप है, इस संताप को हरण करने वाले ऐसे ज्ञान संपन्न भक्ति संपन्न वैराग्य संपन्न गुरु दुर्लभ हो देवी, हे देवी बहुत दुर्लभ मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन आपकी सोच, आप बहुत बेचारे हैं। आप क्या देखते हैं, गुरु को जब देखते हैं तो आप बड़ा 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 देखते हैं। गुरु में ज्ञान, गुरु का वैराग्य, गुरु की भक्ति, गुरु की निष्ठा, गुरु का तप वह नहीं देखते हैं, इसलिए आप भ्रमित हो जाते हैं। तो पार्वती ने कहा देवी दुर्लभ हो गुरु शिष्य हृत तापहार का। तो सदगुरु सददेव चंद्र जी महाराज के चरणों में आने के बाद गांगजी भाई को संसार की तो कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मन में एक संताप था, मनुष्य देह मैंने धारण किया है। भागवत की कथा सुनते सुनते हृदय विगलित हो गया है, द्रवीभूत हो गया है, आंखों में अविरल आंसुओं की धाराएं बहती हैं और मन में भाव है क्या इसी जीवन में मैं मेरे परमात्मा कृष्ण को पा सकूंगा। और आपको मैं बताऊं, गुरु वही है जिसके सन्निकट जाने के बाद आपके हृदय में भक्ति का जागरण हो, वैराग्य का जागरण हो, परम धाम का इश्क का जागरण हो। देवचंद्र जी महाराज के चरण पकड़ने के उपरांत गांगजी भाई शांत हो गए। उन्हें ऐसा भरोसा हो गया कि बस इन सतगुरु के चरणों में रहने के पश्चात अब मुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे। तो गांगजी भाई को, लेकिन जब सदगुरु महाराज ने उन्हें दीक्षा दी, पायो निज नाम आत्म जागी हो गया, तब उन्होंने कहा गांगजी तुम्हारी तरह 12,000 ब्रह्म सृष्टि हैं, 24,000 ईश्वरी सृष्टि हैं, और इतने नहीं, इसके अतिरिक्त
अनंत जो जीव सृष्टि हैं, माइक सृष्टि हैं, उनको भी जगाना है। कारण हम ब्रह्म सृष्टि स्थान पर आए हैं तो नारायण भगवान की इन सृष्टियों को भी परम धाम के ज्ञान से लाभान्वित करना है। गांधी जी भाई को आश्चर्यचकित हो गए कि मैं इतने दिनों से भागवत की कथा सुनते सुनते भक्ति की थोड़ी सी मेरे हृदय में एक भाव, भक्ति की एक धारा प्रकट हुई है। ये जो संसार के लोग हैं जिनके रोम रोम में केवल पैसा, केवल संपत्ति, केवल पद, केवल प्रतिष्ठा, केवल मान, ईर्ष्या, द्वेष, राग और द्वेष के चंगुल में जो फंसे हैं, वो कैसे सुनेंगे? वो उनको कैसे? एक तो ये परमधाम का ज्ञान इतना इतना विचित्र ज्ञान है कि कभी सुना ही नहीं। वृक्ष के अंदर भी कमरे बने हुए हैं, पानी के अंदर भी भवन बने हुए हैं, वृक्ष के ऊपर भी चांदनी का चौक बना हुआ है चंद्रमा देखने के लिए। एक ऐसी बात, पुखराज, यानी ये पुखराज है, पुखराज का पर्वत, वो भी छोटा मोटा नहीं, माणिक का पर्वत, जवेरों की नहर, और वो श्री जमुना जी जो सतचित आनंद में, आनंद की धारा में बहती है, ये कहां समझ में आने वाली बात है। तब उन्होंने कहा, गांग जी भाई मिले इन अवसर, तिन ए बानी लई चित्त धर, कर विचार पूछे बचन, नी के अर्थ लिए जो इन, जब समझाई पारक की बाना, तब धनी की भई पहचान। फिर गांग जी भाई ने कहा, गुरुदेव मोह जल पूर तीखा अति जोर, नख अंगुरी को ले जाए तोर, तरंग बड़े मेर से होए, इत खड़ा ना रहने पाए कोई। गांग जी भाई कहते हैं, गुरु महाराज आप तो स्वयं सदगृहस्थ हैं, आपने 40 वर्ष तक माया के साथ युद्ध किया है। कैसी माया? मोह जल, मोह का समुद्र। अब समुद्र भी कैसा? मोह का, यानी जल नहीं है लेकिन जल का आभास जरूर है, सुख नहीं है, सुख का आभास है। माया क्या है? धन में सुख है, कोई सम्मान करे तो सुख है, पत्नी में सुख है, पति में सुख है, बच्चों में सुख है, पड़ोसियों में सुख है, अपने स्वजनों में सुख है, बढ़िया खाने में सुख है, बढ़िया सोने में सुख है। कहां है सुख? ये सारे सुख भ्रम है। ये केवल मात्र उड़ जासे सब भ्रम। तो जो है नहीं वो प्रतीत हो, है ना, वो प्रतीत हो। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि कोई आपको बहुत गुरु मान करके प्रणाम करे, भरोसा मत करना। ये आज जो लंबा होकर प्रणाम कर रहा है ना, कल पता नहीं ये गाली देने लग जाएगा। इनके निष्ठा का भरोसा मत रखना, भरोसा केवल अपने परमात्मा में, अपने मालिक में रखो, क्योंकि ये भ्रम है, ये मोह जल है, जो है नहीं वो दिखता है। यत्र सर्गो मृषा, और ये नख पकड़ा दो तो पूरी अंगुली को, पूरे हाथ को लेके बहा के ले जाए। इतना भयंकर तीव्रतम करंट वाला तरंग, बड़े मेर माने पर्वत, बड़े बड़े पर्वत जैसे इसमें तरंग उठते हैं। तो है नहीं तो पानी के तरंग कैसे हो गए? तो तरंग इसलिए उठते हैं, जैसे मुझे इच्छा हो जाए कि मैं बहुत 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 बड़ा महाराज बनूं, ये तरंग है। आपको इच्छा हो जाए कि इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं, कि बहुत पैसा कमाऊं, तरंग है। मेहनत करिए, आ जाए तो ठीक है, न आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तरंग मन में, इसलिए कबीर साहब ने कहा, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन,
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग हैं ये बड़े बड़े जो बड़े विशाल तरंग जो उठ रहे हैं, कोई अस्तित्व तो नहीं है लेकिन तरंग उठते हैं। इतने भयंकर तरंग हैं पहाड़ के समान, इत खड़ा रहने न पावे कोई। आप खड़े हो गए नहीं कि बहा के ले गया। बड़े बड़े ऋषियों को बहाया, बड़े बड़े महात्माओं को बहाया इस माया ने। लहरों पर लहर मारे घेर, माहे देत भमरिया फेर। लहर के ऊपर लहर, और भमरिया मतलब गोल 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 भ्रम होता है ना, जिसमें आप पड़ गए मतलब खत्म। तो ये भयंकर काम का भंवर, क्रोध का भंवर, लोभ का भंवर। कभी कभी क्रोध, आज सवेरे मुझे क्रोध आ गया थोड़ा सा, अनुष्ठान में बैठा हूं फिर भी क्रोध आ गया। एक हमारे बहुत ही अजीज भक्त हैं, उन्होंने फोन किया, फोन करते ही थोड़ा ज्यादा गुरुपन दिखाने लग गए। 6 तो चेले, लेकिन बार बार एक बात कहने पर कभी कभी दिमाग जो है ना सटक जाता है। तो आज सवेरे सटक गया, फोन में अच्छी तरह सुना दिया, क्योंकि होश रखना चाहिए कि कब क्या बोलना चाहिए और किसके साथ कब बोलना चाहिए, है ना। तो फिर तो क्या होता है कि ये भी एक लहर है, भंवरी है ये, क्रोध की भंवरी, लोभ की भंवरी। और ना काम की तो आप पूछो मत। काम के भंवरी मतलब ये अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्त्रियां देखें और मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो, स्त्रियां पुरुष को देखें भावना। और आप फेसबुक देखते हो तो इसमें तो यही तो सब चीज होता है ज्यादातर, क्योंकि मार्केट यही सी चीज का है, वासना का मार्केट है चारों ओर। ये भमरिया है, अगर इसके चंगुल में फंस गए तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। गुरुदेव ऐसी भयंकर भयंकर है, तो अब कैसे बचा जाएगा। तो सदगुरु महाराज ने समझाया। राजी महाराज ने मुझे कहा है मैं आड़ी की लीला करूंगा और भेजूंगा मैं। तो इसलिए कल मैंने आपको बताया ही था, पहले प्रणामी धर्म में कागजी भाई धरे कदम। ये चौपाई मैंने थोड़ी बदल दी है कि गांगजी भाई ने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में पहले कदम यानी प्रथम शिष्य होने का परम सौभाग्य प्राप्त किया, इतिहास प्राप्त किया। सदगुरु महाराज के प्रथम शिष्य हैं गांगजी भाई। गांगजी भाई को प्रणाम करते हैं हम, ऐसे परम सौभाग्यशाली गांगजी भाई। गांगजी भाई ने आकर के कहा, गुरुदेव आपने कहा फैलाना है तो पहले अपने घर से ही मैं शुरू करता हूं। अब आपका जो घर है ये छोटा है, इसमें अब भीड़ थोड़ी सी ज्यादा होने लग गई है, और मैं नगर सेठ, मेरा घर का चौक बड़ा है, तो आप मेरे घर में पधारें। नहीं मैं यहीं ठीक हूं। नहीं गुरुदेव, मैं घर में इसलिए ले जा रहा हूं, इसमें मेरा स्वार्थ है, ताकि मेरे घर में 2 शब्द आप सुना देंगे तो मेरे घर के सब लोग भी निजानंद संप्रदाय के अनुयायी बनेंगे। गांगजी भाई के विचार आप देखो, कितने उन्नत विचार हैं। कारण परिवर्तनी संसारे मृतः को वान जायते, सजातो ए न जाते न याति वंश समुन्नति। परिवर्तनशील इस संसार में सब कुछ होता है, मरते भी हैं जीते भी हैं, लेकिन सजातो ए न जाते न, जन्म उसी का सफल है, याति वंश समुन्नतिम, जो अपने वंश की उन्नति करता हो। उन्नति का मतलब क्या है, संसार के तरफ से भी अगर आप सही में आपके पास रुपया पैसा है और आपके घर के लोग को सहयोग देना है, अगर योग्य है तो जरूर सहयोग दीजिए संसार से। लेकिन सबसे बड़ी समुन्नति क्या है, सबसे बड़ी समुन्नति है, कहते यतोभिधेय
निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। अगर आप धर्म का दान करोगे, ज्ञान का दान करोगे, वो सबसे बड़ी समुन्नति है। गांगे जी भाई के मन में इच्छा हुई गुरु महाराज को अपने घर में ले जाऊं, मेरे घर को पावन तीर्थ बनाऊं और गुरु महाराज के चरण में वहां धोऊं, गुरु महाराज की पधरामणी करूं और फिर गुरु महाराज के श्री मुखारविंद से मेरे अपने स्वजनों को ये दिव्य ज्ञान की अभिवर्षा कराऊं और वो सब लोग भी मेरे सदगुरु के शिष्य बने। कितनी बड़ी बात है। सदगुरु का सबसे बड़ा काम, आप गुरु को पैसा देते हो, आप गुरु को बढ़िया से बढ़िया। एक भक्त ने कहा, गुरु मुझे कहा, महाराज देखो मेरे शिष्य ने मुझे सोना दिया, 2 तोला सोना दिया। 2 तोला सोना का मतलब 2 लाख 2.5 लाख रुपया। बहुत अच्छी बात है, अपने गुरु को देना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को दो और फिर गुरु को बिगाड़ो। लेकिन सबसे बड़ी देन क्या है? आप शिष्य तैयार करो। गुरु महाराज जब आएंगे हमारे पास, उस समय मैं 4 जने को तैयार करके गुरु महाराज के हाथ से मैं कंठी बंधाऊं, गुरु महाराज के हाथ से मैं दीक्षा दिलाऊं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप धर्म के लिए काम करो, संसार की चीजें आप दो न दो, आप विचार भी करो। चाहे घर में अच्छी बात है, आपके पास है, दो, देना चाहिए। गुरु का भी ख्याल रखो। बेचारा गुरु दिन भर आपको ज्ञानी ज्ञान सुनाता है, उसको जब चाहिए तो कौन देगा? तो अच्छी बात। लेकिन शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि सदगुरु महाराज जब आएंगे तो मैं सदगुरु महाराज को कहूं कि ये 2 जने दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, आप इन्हें दीक्षा दें, आप इनको दीक्षा दीजिए। निष्कपट निश्चल होकर के काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ा गुरु का काम है। ये सबसे बड़ा कर्ज गुरु का उतारने का काम आपने किया। गांगे जी भाई के हृदय में इच्छा है, घर में गुरु महाराज को ले आए, लंबा सा पावड़ा कपड़ा बिछा दिया, गुरु महाराज पधार रहे, मानो साक्षात स्वयं परमात्मा हमारे घर पर पधारे हैं। तो उनको सुंदर दिव्य आसन में पधराया, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के चरण धोए और वह चरण जल पूरे घर में छिटाव किया और उसके बाद में गुरुदेव के चरण को अच्छी तरह पोंछ करके चौकी के ऊपर गुरुदेव के चरण रखे। गुरुदेव को सुस्वादिष्ट सुमधुर व्यंजनों से स्वागत किया, चंदन वंदन अभिनंदन माला इत्यादि पहना करके फिर गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव आप थोड़ी सी चर्चा करिए, सत्संग करिए। गुरुदेव ने सत्संग किया। तो अब देवचंद्र जी महाराज का सत्संग ये ऐसी वाणी जो सीधे हृदय में आर पार उतर जाए। बस सब लोगों ने सदगुरु महाराज के शिष्य बन गए, दीक्षित हो गए और बहुत आनंद हुआ। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी, बहुत अच्छी तरह आए, खूब भाव से खूब चाव से सेवा करी, बहुत आनंद से सेवा करी। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब देवचंद्र जी महाराज काल कर्म भव दुख से तुम ही छुड़ाव नहार, काल कर्म भव दुख से। अब तो गांगे जी भाई के घर में मेला शुरू हो गया और इतना बढ़िया मेला शुरू हुआ। साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विराजमान हैं। इस समय तक देवचंद्र जी के 2 एक पुत्र और पुत्री भी हो चुके हैं और इतना होने के बाद में जब अब वहां पर रसोई की सेवा हो रही है, हीरबाई नाम की गांगे जी भाई की भाभी थी, वो रसोई की सेवा में लग गई। अब इधर क्या हुआ,
माता पिता बहुत बुजुर्ग हुए। मतु मेहता और कुंवरबाई माता पिता बहुत बुजुर्ग हुए। शरीर ढीला हो गया, अस्वस्थ हो गया। तो राजी महाराज ने ऐसा विचार किया, अब ये शरीर वैसे भी बूढ़ा हो गया है, अस्वस्थ हो गए हैं, और फिर देवचंद्र जी को बार बार माता पिता की चिंता बनी रहती है, इसलिए क्यों न अब उनके माता पिता को मैं अपने चरणों में ले लूं। वो भी तारतम मंत्र से दीक्षित हो चुके थे, क्योंकि तारतम मंत्र मिल जाए, मैं आपको बताऊं, अभी के हमारे श्री पांच नवतनपुरी धाम के वर्तमान पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री कृष्णमणि जी महाराज, क्योंकि उनके घर में प्रणामी धर्म था नहीं, उनके बड़े पिताजी जिनको बड़ी बा अथवा तो ताऊ जी कहते, वो प्रणामी थे, जो परम पूज्य श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज के पूज्य पिताजी पंडित तिलक बराल जी। फिर उनके घर में परम पूज्य कृष्णमणि महाराज जी रहते थे विद्यार्थी जीवन में, तो वहां से उनको प्रेरणा मिली। तो सिलीगुड़ी में गुरुजी मंगलदास जी के यहाँ पर बहुत बड़ा भारी मेला था, उस मेले में रसोई की सेवा मैं करता था, बड़ी रसोई की सेवा। तो वहां पर आकर के फिर परम पूज्य गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से परम पूज्य तत्कालीन पीठाधीश्वर श्री धर्मदास जी महाराज के हाथ से दीक्षा ली। अब देखिए, मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूं, महाराज श्री ने दीक्षा ली, उसके बाद में घर में तो प्रणामी कोई था नहीं, मैंने माता पिता सबको देखा, बहनों को सबको देखा। तो पिताजी बहुत बड़े कर्मकांडी, एकदम ब्राह्मण। फिर लेकिन प्रभाव पड़ा धीरे धीरे, मुझे लगता है शायद पर उनके पूज्य पिताजी ने और पूज्य माता जी ने परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास जी की महाराज के हाथ से कंठी बांधी। देखिए, एक चिराग जल गया, अब धीरे धीरे कैसे वह एक से एक दिया, फिर तो सब बहनों ने कंठी बांधी, सभी लोग सेवा राज्य की सेवा में आ गए। तो ऐसे प्रारंभ होता है। अब गांगजी भाई के घर में जागने का इतना कार्य प्रारंभ बढ़िया हो गया, सब सेवा में लग गए। लेकिन देवचंद्र जी महाराज को विचार किया कि क्या करें। राज्य महाराज ने विचार किया कि अब इनको मैं परेशान करूं, पूर्ण रूप से धर्म की सेवा में लगाऊं। तो राज्य महाराज ये सब कुछ तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, देने वाले भी हैं, लेने वाले भी वही हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी कृपा की, बिना बीमार हुए, बिना बिस्तरे में पड़े, बिना कठिनाई के, बस एक दिन सवेरे उठे, स्नान वगैरह किया, स्नान वगैरह करने के बाद में फिर भजन भक्ति करके, जलपान करके, परमात्मा को याद करते करते माता पिता बैठे हुए थे, वहीं पर प्राण मानो एक योगी के प्राण निकलते हों, ऐसे स्वेच्छा से। क्योंकि परमात्मा जब करते हैं तो फिर कमी क्या चीज की। तो सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज के पूज्य पिताजी मतु मेहता और पूज्य मातुश्री कुंवरबाई विक्रम संवत 1681 में माता और पिता दोनों धाम चले गए। अब उनके धाम जाने के बाद में इधर घर में देवचंद्र जी महाराज तो पूर्ण रूप से धर्म की सेवा में लगे हुए हैं, और घर का काम सब लीलबाई माता देखती हैं, और लीलबाई माता दोनों बच्चों को भी देखती हैं। तो करते करते विक्रम संवत 1683 जब आया, यानी माता पिता के धाम गमन के 2 ही वर्ष के बाद में, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में इतिहास में बहुत विभेद किया गया है। मैं सॉरी कहता हूं, ये मेरी भावना है। बाईजू महारानी का जिस तरीके से नाम है, ऐसे लीलबाई माता का भी नाम होना चाहिए था।
महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का जो नाम है, ऐसी तरह देवचंद्र जी महाराज का भी नाम होना चाहिए था। लेकिन प्रचार प्रसार का क्रम अगर कोई निश्चल निष्कपट भाव से ये 400 वर्ष के इतिहास को जरा कुरे दे, इस इतिहास को जरा खंगाले, तो आपको पता लगेगा। क्योंकि इतिहासकार, चाहे लालदास जी हों, चाहे और कोई हों, सारे इतिहासकारों ने श्री देवचंद्र जी महाराज को नकारा नहीं, लेकिन बहुत कम वर्णन किया, बहुत कम वर्णन किया। अब इसका एक और कारण हो सकता है, क्योंकि ये जो बहुत बड़े जो है ना, उसमें जो वर्तमान जो होते हैं वो जो करना चाहते हैं वो होता है। भूतकाल को अगर भूत में जाना देना हो, फिर वो सब मिट जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे आप देखिए, मैं पिछले 31 साल से बड़ौदा में रहता हूं। 31 साल से केवल परमहंस महाराज जी के ही जय जयकार के साथ हम निकलते हैं। तो भद्रावतीपुरी धाम में परमहंस महाराज श्री का नाम कम हो जाए और मेरा नाम बढ़ जाए, ऐसा एक छोटा भी भूल से भी ये काम हमने नहीं किया, क्योंकि हम संत परंपरा के लोग हैं। इसी भांति अन्यथा न समझें, परम पूज्य श्री 108 श्री मोहन प्रिय आचार्य जी, मैं उनको इसलिए बहुत मानता हूं। उनकी और मेरी बहुत बार बहुत सारी बातों में हम लड़ पड़ते हैं। मेरा स्वभाव आप सब जानते हैं थोड़ा, तो बहुत सारी बात है। सबसे बड़ी बात, कोई प्रेम से अगर सिर भी मांगे ना तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कोई दबाना चाहे खाम खा ऐसे ही अपने पैरों तले रोदना चाहे तो फिर थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो कई बात में उनके साथ मेरी, लेकिन मैं एक बात उनको प्रणाम करता हूं। पहले तो मेरे गुरु स्थान के वो गुरु हैं, एक सबसे बड़ी बात। लेकिन पिछले 50 वर्ष से, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं साक्षी हूं, मुझे कालिंपोंग गए हुए 52 वर्ष हो गए हैं, 53 वर्ष हो गया है, मैं वहीं का सर्जित हूं। पिछले 50 वर्ष में इस आदमी ने अपनी हस्ती को मिटाकर पूरी दुनिया में केवल श्री प्राणनाथ जी, श्री देवचंद्र जी महाराज, कृष्ण प्रणामी धर्म और गुरु जी मंगलदास जी महाराज, मैंने संसार के की, क्योंकि विदेशों में सबसे पहला पथ प्रदर्शन इसी महापुरुष ने किया है, मोहन प्रिय आचार्य जी ने। वो कर सकते थे अपने फोटो ला करके, थोड़ा गुरुजी के साथ उनका फोटो का सेटिंग करके, गुरुजी की कृपा बरस रही हो ऐसा, एकदम प्रकाश ऊपर से पड़ता हो ऐसा बना करके सब जगह घर घर में अपना फोटो बांट सकते थे। लेकिन इस आदमी ने ऐसा नहीं किया। मात्र गुरु कृपा ही केवलम, गुरुजी मंगलदास जी महाराज। इसलिए आप देखिए कालिंपोंग में और बहुत सारी जगहों पर जहां मोहन प्रिय आचार्य जी काम करते हैं, बिल्कुल कोई हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, दबे पांव इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के काम करते हैं। देने वाला कौन है? दे रहा दिन रैन वाली बात है, इतना बड़ा काम। लेकिन उनकी जो गुरु भक्ति है, इस गुरु भक्ति को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। 50 वर्ष एक बहुत बड़ा अंतराल होता है, और ऐसा भी नहीं पढ़ा लिखा समर्थ व्यक्ति, लेकिन मात्र अपने गुरु की सेवा में निरंतर वो व्यक्ति चल पड़ा, केवल अपनी गुरु की परंपरा। तो हम जो संत परंपरा के लोग हैं, हम अपने गुरुदेव को लेकर चलते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज का जो उनकी जो जीवन छवि है, उनका जो दिव्य चरित्र है, उसको अगर बेस बनाया होता प्रणामी समाज में, तो आज समाज की रूपरेखा कुछ अलग होती। और लीलबाई
ये बहुत बड़ी शक्ति है। इनका जो अपूर्व त्याग है और इनकी जो भक्ति की जो ऊंचाई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप बाईजू महारानी के साथ यदि आप तुलना करोगे तो 21 जरूर होंगे, 19 तो नहीं होंगी। ये जैसे माय थॉट, ये मेरे विचार है। आप लोग सहमत हो या ना हो, आई डोंट केयर। लेकिन एक साक्षर व्यक्ति, एक पठित व्यक्ति, वो भी तो कुछ बोलने के लिए तो स्वतंत्र हूं ना मैं। लेकिन लीलबाई माता के दिव्य चरित्र के ऊपर प्रणामी समाज में थोड़ी उपेक्षा हुई है। श्री प्राणनाथ जी महाराज की छवि के साथ जब बाईजू महारानी की छवि होती है, तो सदगुरु देवचंद्र जी की छवि के साथ लीलबाई माता की छवि होनी चाहिए थी। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा, इसको मैं शब्द तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अब वो मैं शब्द बोलूं और कल समाज में बवाल हो जाए, क्योंकि आप जानते हो ना, कभी कभी बोलते हुए एक शब्द अगर आपकी जीभ ने चूक कर लिया। फेसबुक में मैंने आजकल इसलिए बहुत लगभग ना कर दिया, मैं कुछ बस लिखता हूं, नहीं तो अब लिखना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे द्वारा एक छोटी सी भूल हुई। मेरे द्वारा एक छोटी सी भूल हुई, भूल करके नहीं, लेकिन भूल हुई, हो जाती है भूल, मैंने कहा। लेकिन उस भूल का जो परिणाम, उससे मैं पश्चाताप नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने किसी के प्रति कोई भी राग और द्वेष से कुछ भी नहीं किया है। लेकिन समाज है, इसलिए मैं शब्द को संभाल करके आपको समझा रहा हूं। आप खुद विचार करिए, क्या इस समाज ने लीलबाई माता की जो ऊंचाई थी, लीलबाई माता की जो प्रतिष्ठा थी, लीलबाई माता की जो भक्ति थी, लीलबाई माता के भीतर जो राज्य का करिश्मा था, क्या उसको आंका है, उसके प्रति जजमेंट किया है? इन वितरककारों ने जब लिखते समय इसके प्रति कोई विचारधारा, कोई बात लिखी है, इस बात को जानना जरूरी है। तो मैं पूर्ववर्ती उन्होंने जो कहा, बस उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन परवर्ती जो हम कथाकार हैं, हम कथाकारों को चाहिए कि हम पूरे इसको जजमेंट के साथ में आगे ले जाएं। लीलबाई माता एक ऐसी अपूर्व देवी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की अपूर्व देवी। अरे आप कल्पना करो, जिनको देखने के लिए प्राण महाराज तड़पते हैं, जिनको पाने के लिए 40 वर्ष तक श्री देवचंद्र जी महाराज को लगा। कृपा तो देवचंद्र जी की ही है, लेकिन लीलबाई माता की करिश्मा देखो। देवचंद्र जी चाकला मंदिर में जाकर के गांधी जी भाई के घर में चर्चा विचरणा करते हैं। राजी महाराज लीलबाई के साथ आके घंटों तक बातचीत करते हैं। अब विचार करो, क्या बातचीत करते होंगे घंटों तक। उधर देवचंद्र जी कथा सुना रहे हैं और राजी महाराज लीलबाई के साथ आके घंटों चर्चा करते हैं। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि राजी महाराज लीलबाई के साथ में बातचीत करते हैं घंटों तक, तो क्या बातचीत करते हैं। और राजी महाराज कौन? अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा स्वयं साक्षात लीलबाई के साथ आकर के बिताते हैं। उनको चुना उन्होंने, बातचीत करने के लिए चयन किया उन्होंने, तो ये कितनी बड़ी पात्र है। अब कल्पना करिए इस बात को, लीलबाई माता का भाव। मैं तो कई बार सोच करके चकित हो जाता हूं। वो घंटों घंटों श्री राजी महाराज स्वयं लीलबाई के साथ बात करते होंगे, तो वो बातें कैसी होंगी।
कौन कौन से विषय के ऊपर चर्चा करते होंगे, क्या बातें करते होंगे। और राज्य महाराज विराजमान हैं, इन्हीं बीच में बिहारी जी रोते होंगे, जमुना जी रोती होगी, उनका भी देखभाल वो करती हैं, राज्य महाराज को सामने रखती है और दोनों का परवरिश करते हुए। और राज्य महाराज जब लीलबाई से मिलने आते हैं तो बिहारी जी और जमुना के लिए खिलौने लेके आते हैं, खिलौना देते हैं उनको। राज्य महाराज ड्यूटी कर रहे हैं, पिताजी तो लगे हैं उनकी सेवा में, और उनका मन भक्ति के रंग में, प्रचार के रंग में, तारतम के रस में इतना सराबोर हो गया है, न उनको बच्चे की पड़ी है, न बेटी की पड़ी है, न पत्नी की पड़ी है, वो तो लगे हैं अपनी मस्ती के मस्त आनंद मस्त होकर के। तो अब उनके बच्चे को संभालने के लिए कभी छोटी छोटी घंटी लेके आते हैं, कभी खिलौना लेके आते हैं। फिर अब आप विचार करो, बिहारी जी कोई छोटी मोटी शक्ति है? हाँ, बिहारी जी का जब हम एक चरित्र सुनते हैं, ये चरित्र जरूर बड़ा विचित्र है चरित्र, लेकिन ये चरित्र स्वयं राज्य का चुना हुआ चरित्र है। ये नहीं, आप विचार करो, लीलबाई माता के साथ बात करने के लिए जब राज्य आते हैं तो क्या बिहारी जी को उन्होंने अपनी गोदी पर नहीं बैठाया होगा? सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज की महिमा पूर्ण गादी जो आज 14 पीढ़ी से चल के जो गादी आ रही है, उस गादी का प्रथम सदगुरु देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी नहीं बैठे उस गादी में कभी भी। निजानंद संप्रदाय के श्री 5 नौतनपुरी धाम की परंपरा में प्राणनाथ जी गादीपति नहीं है, बिहारी जी महाराज गादीपति हैं। देवचंद्र जी महाराज, बिहारी जी महाराज, उसके बाद में केसरबाई माता। तो श्री 5 नौतनपुरी धाम की उस महिमा पूर्ण गादी जिसके लिए स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि 14 भवन मा उत्तम जहां बालानु विश्राम, धन्य धन्य श्री नौतनपुरी जिसको कहा गया। तो उस नौतनपुरी धाम के गादी पर जो व्यक्ति अपने पिताजी के जिस गादी पर बैठे हों, वो बिहारी जी को श्रीराज जी ने अपने गोदी में रखा है, खिलौना दिया है अपने हाथ से, छोटे बच्चे की उम्र में। वो जमुना जी को उन्होंने संभाला है। एक दिन राज्य महाराज ने लीलबाई को कहा, लीलबाई, हाँ महाराज, मुझे तुम्हें परमधाम लेके जाना है। लीलबाई भौचक्की रह गई, आश्चर्यचकित हो गए, आप कैसे मुझे ले जाएंगे, इतना काम पड़ा हुआ है मेरा, ये दोनों बच्चों को कौन संभालेगा? और इतना नहीं, सुंदर सद, अब तो देवचंद्र जी का घर नहीं रहा, ये तो महातीर्थ हो गया श्री राज मंदिर। और उसके बाद में जब वहां आज भी आप जाएं, वहां के वो जो वहां के आधिकारिक व्यक्ति बताते हैं, दीवालों में अद्भुत अद्भुत दर्शन हुआ करते थे राज्य के दीवालों में। रास कृष्ण खेल रहे हैं, ये सब राज मंदिर के दीवालों में। तो आए गए लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, सेठ साहूकार गरीब भी आते हैं। उन सबको, सबकी मेहमान गति, उन सबको आदर सत्कार लीलबाई करती हैं। लीलबाई ने कहा, आप मुझे परमधाम लेके जाओगे तो फिर तुम्हारे ये देवचंद्र जी तो माया में फंस जाएंगे। ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, 7-8 वर्ष के बच्चे हैं, इनको कौन संभालेगा? इनका देखरेख कौन करेगा? इनका लुक आफ्टर कौन करेगा? टेक केयर कौन करेगा इनका? राज्य महाराज ने कहा, तुम क्यों चिंता करती हो लीलबाई? आप विचार करो, लीलबाई और राज्य महाराज की बातें कैसी होती हैं, तुम क्यों चिंता करती? लेकिन मुझे तुम्हें चाहिए, इसलिए मैं देवचंद्र जी से तुमको छीन रहा हूं, तुम मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हो गया हूं,
मेरी सहजा शक्ति, ये श्यामा महारानी तो यहाँ देवचंद्र बन के आके बैठी हैं, परम धाम में मैं अकेला हो गया, मुझे तुम चाहिए, तुम ही मेरे लिए मैंने चयन किया है, तुम आओ। आज तो नहीं, जब तक देवचंद्र जी यानी मेरे पति देव मुझे आज्ञा न दें तब तक मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूं। आप विचार करो लीलबाई की वो ताकत, सामने आए हुए एक प्रकार से सांसारिक भाव से कह दिए तो मौत को भी धक्का मार करके निकाल सकती है, और मौत के मौत, कालों के काल महाकाल और सबका सिरदार वह जो परमात्मा है, उसको कहते हैं कि मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते हो आप, मुझे पतिदेव को पूछना पड़ेगा, उनकी आज्ञा के बगैर मुझे आप नहीं ले जा सकते हो। राजी महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना। पूछा तो उन्होंने यही कहा, पहले मुझे, अगर राजी महाराज को तुम चाहिए, उनकी सेवा में तुम्हें ही उन्होंने पसंद किया है, तुम चाहिए तो भले। राजी महाराज की सेवा में राजी महाराज ले जाना चाहते हैं इस पवित्र आत्मा को, तो देवचंद्र जी कैसे रोकें? लेकिन उनको पूछना, ये दोनों छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका परवरिश कौन करेगा? बस रात को बात हुई, दूसरे दिन पुनः वो तो गए चाकला मंदिर, अब इधर पुनः राजी महाराज आ गए, आकर के पूछते हैं कि अब तो चलोगी? बोले आज नहीं, आज तो आप मुझे बताओ कि ये बच्चों का देखभाल कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? बोले गांगजी भाई को मैंने सब कुछ बता दिया है, गांगजी भाई इसका एक काम करेंगे। तो गांगजी भाई सब काम करेंगे, आप चिंता मत करो। तो गांगजी भाई को सब मैंने निर्देशन दे रखा है, ठीक है। तो देवचंद्र जी महाराज ने मुझे एक बात कह रखी है कि अगर मैं परम धाम जाऊं, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए, तो सारे सुंदर साथ को भी आपको देखने की इच्छा है, इसलिए आपको दर्शन देना होगा, ठीक है? कोई बात नहीं लीलबाई, जब मैं आऊं तो मुझे तुम पकड़ लेना, और सारे सुंदर साथ एक आपस में तुम्हारा वस्त्र पकड़ के एक आपस में करेंगे, जैसे आरती करते हुए दूसरा इधर पकड़ता है, दूसरा इधर छूता है, ऐसे तुम्हारे साथ टच होना चाहिए सबको। तो ये भाव क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। लील, अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो लीलबाई जैसे परम भागवत के माध्यम से ही राज्य का दर्शन आप कर सकते हो। तो जमा हो गए सबके सब, देवचंद्र जी महाराज को कह दिया कि ये करेंगे, और आने के बाद में अचरा पकड़ पीऊ देख लावस। वह समय आ गया, विक्रम संवत 1683 के दिन, बस 10-11 बजे का वह समय होगा। सारे सुंदर साथ बैठे हैं, लीलबाई बिल्कुल न कोई बीमारी न कोई तकलीफ, बस अपने आसन में बैठी हुई है माता लीलबाई, और घर 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 करते करते श्री परमधाम के दिव्य सुखपाल में से राज्य महाराज आए, आकर के उतर करके लीलबाई के पास आए। लीलबाई ने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में लीलबाई तैयार हो ना? हाँ महाराज जी, हाँ राज्य महाराज। तो इतने में राज्य महाराज को उन्होंने स्पर्श किया, और राज्य महाराज को स्पर्श करते ही पूरे सुंदर साथ को ऐसी दिव्य दृष्टि मिली जैसे अर्जुन को दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। दिव्य दृष्टि पाने के बाद में मानवीय श्री कृष्ण को छोड़ करके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण को सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुण सर्वतः स्मृत्वात् तिष्ठ दशांगुलम, यह जो ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको देखने के लिए कृष्ण ने अलग से आंखें दी। इसी प्रकार राज्य महाराज ने सबको ऐसी कृपा की कि अनंत कोटि कोटि
एक नख तणी जो जोत तमे काई सूरज एने ढंपाए। ऐसे अनंत सूर्य से भी प्रकाशित हमारे आत्मा के धनी मालिक अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का सब सुंदर साध्य दर्शन किया, निहाल हो गए, जय जयकार हुआ और सब सुंदर साथ राज्य महाराज का दिव्य दर्शन करके आनंद से विभोर हो रहे थे। इतने में राज्य महाराज ने लीलबाई की आत्मा को सहजता से निकाल करके और लीलबाई को अपने सुखपाल में रख करके सारे सुंदर साथ के देखते देखते श्री राज्य महाराज लीलबाई को लेके श्री परम धाम चले जाते हैं। श्री लीलबाई माता की जय, सदगुरु महाराज की जय। तो आप विचार करिए, ये ऐसी अनुपम शक्ति जिसे लेने के लिए स्वयं देवचंद्र जी महाराज को कितना धक्का खाना पड़ा। मेरे लिए दरवाजा बंद है। श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं वहां पर जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा स्वरूप वहां विराजमान है, लेकिन लीलबाई का धाम गमन तो आप देखो। स्वयं राज्य सुखपाल लेके आए हैं विमान और लीलबाई को लेकर के चले गए हैं। न लीलबाई को कोई संताप है, न लीलबाई को कोई रोग है, बस अभी तो बूढ़ी भी बहुत नहीं हुई थी, बस चले गए। तो ऐसी लीलबाई, इनके दिव्य चरित्र को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। अद्भुत चरित्र है लीलबाई माता का। अनंत स्मरण करते करते हमें ऐसी कोई शक्ति दे मां कि लीलबाई माता के दिव्य चरित्र को और ज्यादा हृदय में भाव भरे कि लीलबाई माता का वास्तविक जो त्याग, समर्पण और अनन्य निष्ठा, ये इसके लिए हमें और शक्ति प्रदान करे। लीलबाई माता का धाम गमन हो जाने के बाद में राज्य महाराज ने कहा ही था, गांगजी भाई दोनों को लेकर के आए अपने घर में, बिहारी जी और जाई, तुम एक काम करो कि अब ये जो तुम्हारे तो दो हैं ही, ये दो भी तुम्हारे साथ रहेंगे। भानुबाई ने थोड़ा अच्छी तरह जवाब नहीं दिया। गांगजी भाई को थोड़ा गुस्सा आ गया। अरे गांगजी भाई ने अपना संपूर्ण जीवन, अपनी संपूर्ण संपत्ति सदगुरु की सेवा में लगा दी, और पत्नी दीक्षा ली है, कंठी बांधी है, सदगुरु महाराज की सेविका है, लेकिन ये क्या है। तो थोड़ी बात में भानुबाई थोड़ा गुस्से में आकर के चली गई, पीहर चली गई मायके। जाते जाते कहा जरा सुनना, मैं आती हूं, लेकिन जा करके उन्होंने विचार किया लेने आएंगे तो जाऊंगी, क्योंकि रिसा करके आई हैं, थोड़े गुस्से में आई हैं। गांगजी भाई ने कहा भले पत्नी हो, लेकिन गुरुदेव की सेवा में नहीं लगती हो, धर्म की सेवा में नहीं लगती हो, तो ऐसे पत्नी की क्या जरूरत है। भोग तो अब मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो परम भीतरागी बन चुके थे। ब्रह्म सृष्टि, जिसको कार्तम्बाणी में ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण पढ़िए, ऐसी परम उत्तम ब्रह्म सृष्टि गांगजी भाई। भोग तो उनको चाहिए नहीं था, पत्नी भोग के लिए तो उनको चाहिए नहीं था, इसलिए वो भी बुलाने नहीं गए, वो भी नहीं आई, वहीं मायके में ही चल बसी। लेकिन बालबाई जो इनकी बहन थी, उन्होंने पालन पोषण बिहारी जी को अपने बेटे की तरह, जमुनाबाई को अपनी बेटी की भांति, उससे भी ज्यादा, एक तो वात्सल्य भाव, दूसरे अपने गुरुदेव के चिरंजीव हैं, बड़ी श्रद्धा से पालन पोषण किया। गांगजी भाई ने देवचंद्र जी महाराज को कहा गुरुदेव अब आप यहीं रहिए, घर में कौन है। तो घर में झाड़ बुहार करने के लिए किसी को रखा। राज्य की सेवा जो देवचंद्र जी महाराज की सेवा है, अब देवचंद्र जी महाराज गांगजी भाई के घर में, अब आज तो थोड़ा छोटा दिखता है, लेकिन बहुत बड़ा विस्तार था गांगजी भाई का। बड़े वहां के नगर से बड़े बड़े चौक,
400 वर्ष से ज्यादा हो गया ना। तो अब देवेंद्र जी महाराज गांगे जी भाई के अतिशय विनम्रता से आग्रह करने पर चाकला मंदिर आए, वहां पर बैठ करके अब सेवा करने लग गए। अब यहां बैठे बैठे मन में भाव आता है, यह भी भले बड़ा घर हो, भले नगर सेठ का घर हो, लेकिन गृहस्थ का घर है। मुझे ऐसे एक धाम की स्थापना करनी है जो वास्तव में युगों युगों तक सारे विश्व को कल्याण करने वाला एक दिव्य तीर्थ बने। ऐसा मुझे तीर्थ तैयार करना है। राज्य की प्रेरणा से गांगे जी भाई के घर में चर्चा प्रवचन करते हुए मन में ये भाव जाग गया। अब देखिए, विश्व का सबसे महान तीर्थ, प्रणामी धर्म का मूल तीर्थ, वो कौन है, उसको कैसे निर्माण करते हैं, श्री राज्य महाराज ने कैसे जुगाड़ किया, इस बात को कल बताएंगे। आइए आज के सत्संग में इन्हीं भावों के साथ सद्गुरु निजानंद स्वामी के दिव्य चरित्र और लीलबाई माता के दिव्य चरित्र के साथ साथ में बार बार ये पुण्य स्मरण करते करते हम लोग आगे बढ़ें और उन्हें प्रार्थना करें कि आपके दिव्य चरित्र को सुनने का सामर्थ्य और समझने का सामर्थ्य और उसमें लीन होकर के हमारे जीवन में भक्ति के अंकुर फूटे, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लीलबाई माता की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, सर्व सुंदर साध की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।